टीचर का अपना अलग सीक्वेंस होता है, हर टीचर का अपने पढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है। मुझे चाहिए 10 से 15 मिनट अलग से। 2 घंटे की क्लास है। कितने घंटे की क्लास है? 2 घंटे की क्लास है। मैंने ऑफलाइन क्लास पढ़ाया है। ऑफलाइन क्लास का डेटा यह बोलता है कि बच्चे को 1 घंटा बहुत अच्छे से समझ में आता है और उसके बाद की चीजें थोड़ी कम समझ में आती है। उनका रिटेंशन पावर थोड़ा सा वीक होता है। किसी ऑफलाइन क्लास में पूछ लिया, इसलिए कोटा में सारी ऑफलाइन क्लास 1.5 घंटे की होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे सब लोगों का मानना है कि 1 घंटा तो बच्चा समझ लेगा, आधा घंटा बड़ा मुश्किल होता है समझना उनके लिए, ठीक। तो मुझे चाहिए हर क्लास में, अगर हमारी 120 मिनट की क्लास है तो इसमें 105 मिनट मैं तेरे लिए पढ़ाऊंगा पूरा, और 15 मिनट मेरे। ये बता, क्या तू इसके लिए एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है? 15 मिनट मेरे का मतलब ये नहीं है इस 15 मिनट में मैं आपको जो है कुछ और नहीं, इस 15 मिनट में मैं ऐसे सवाल कराऊंगा जो आपकी थिंकिंग को इवॉल्व करेंगे, जो सवालों को सोचने की क्षमता बढ़ाएंगे। आप सोच के शुरू में सवाल देखो, आप कहोगे भाई ये कैसा सवाल है, और जब तू सॉल्यूशन देखेगा कह बड़ा धांसू सवाल है, ठीक। ये सवाल आपका पूरी फिजिक्स से मैं कहीं से भी उठा सकता हूं। देख, मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं तेरे बैच में। ये मैंने आज तक जेई में भी नहीं किया है, जेई में भी नहीं किया है। जेई में भी मैंने केवल टू द पॉइंट, अभी तक जितने मैंने ड्रॉपर बैच पढ़ाए हैं सब में टू द पॉइंट बात की मैंने, ठीक। लेकिन तेरे बैच में मुझे जितने टीचर से मैंने बात की सबने मुझे मना किया है, सबने मुझे मना किया है, बोले नहीं सर ये मत कीजिएगा आप, बहुत रिस्की है सर, ये मत कीजिएगा, बहुत रिस्की है, ठीक। मैंने कहा नहीं यार, मैं ठीक है, मैं कोशिश तो करूंगा एक बार अपनी तरफ से, अगर बच्चों का सपोर्ट है तो कोशिश तो मैं करूंगा। बोले क्या? मैं इस 15 मिनट में आपको कराऊंगा बढ़िया से बढ़िया धांसू लेवल के 2 से 3 सवाल कोशिश करूंगा रोजाना, 1 से 2 से 3 सवाल, जो किसी भी चैप्टर के हो सकते हैं, किसी भी चैप्टर के हो सकते हैं। जिन बच्चों का बेसिक क्लियर है वो उसको मत देखना, मतलब बेसिक क्लियर नहीं है, जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है वो मत देखना इसको। लेकिन मेरे साथ तो ऐसे बच्चे भी है ना जो बेचारे नीट देके आए इस साल, उनको सारा सिलेबस के सारे बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, उनको फॉर्मूला भी क्लियर है, किसी कारणवश बेचारों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो अलग बात है। ऐसे बच्चे भी तो है ना, ठीक। तो दिस क्वेश्चन विल बी फॉर द रैंक, ये रैंक वाले सवाल हो, अच्छे लेवल के सवाल होंगे, मजा ही आ जाएगा तुझे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के लिए मेरे को चाहिए 10 से 15 मिनट, और इसमें अगर आपकी समझ में आ गई तो आप तारीफ करना कि हां सब मजा आ गया, और अगर सपोज समझ में नहीं आया तो छोड़ देना उसको, बोले ठीक है सर कोई बात नहीं, जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे तब कर लेंगे, खत्म कहानी। मैं उसको फिर करा दूंगा जब वो चैप्टर पढ़ लेंगे तो खत्म कहानी। जैसी कोई मैं एनएलएम का सवाल आज करा रहा हूं, काइनेमेटिक्स का सवाल आज करा रहा हूं, और तुझे लगा कि इसे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, जब एनएलएम काइनेमेटिक्स खत्म करेंगे तब करा दूंगा दोबारा से। लेकिन अभी के लिए मुझे अपने हिसाब से चलने तो दे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करोगे, याद करो जैसे इस साल नीट में सवाल आया था, सरफेस टेंशन वाला सवाल आया था, मैं उस प्रकार के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे सरफेस टेंशन का सवाल था, जब सिंपल पेंडुलम वाला सवाल था, इस तरह के सवालों के लिए भी मैं आपको तैयार करूंगा, क्लास में तैयार करूंगा, और इसी प्रकार तैयार कर पाऊंगा। ऐसे ही तैयारी हो पाएगी बेटा, ठीक है। कि चलो आज करते हैं, चलो सर आप ही बोल दिया करना कि सर आज ना आप ना रोटेशन का बढ़िया सवाल दो, मैंने कहा चल ले ये रहा रोटेशन का बढ़िया सवाल। तो ऐसा हम खेला करेंगे, क्योंकि आपका बैच ड्रॉपर है, शायद मैं खेल सकता हूं, अर्जुना बैच होता तो नहीं खेल सकता, ठीक है। ड्रॉपर में शायद ये चीज चल सकती है, ठीक है। सारे बच्चे थंब अप टाइप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। जब ये सवाल देखोगे तो आपको अलग ही मजा आएगा इन सवालों को, आज भी करेंगे ऐसे सवालों को, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं इसके बाद। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। चल भाई